नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो पूरे ही महीने कर्क राशि में रहेंगे और 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक मंगल वक्र अवस्था में आएंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने और 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक वक्र अवस्था रहेगी बुध की। शुक्र जो है वो 2 से 28 तारीख तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य जो है वो 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक वो वृश्चिक राशि के अंदर ही स्थित रहेंगे। शुरू के 15 दिन वृश्चिक राशि में और फिर 16 तारीख से धनु राशि के अंदर भ्रमण शुरू होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने पूरे ही महीने ऑलमोस्ट यानी कि 2 से 28 तारीख तक मकर राशि के अंदर यानी कि चतुर्थ भाव में रहेंगे। तृतीय स्थान में से निकलकर चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। तो ऑलमोस्ट लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना एक बहुत ही पॉजिटिव नोट से शुरुआत होती है। सबसे पहली चीज कि आपका ध्यान अपने घर पर रहेगा, आपके घर की चीजों में, घर के मैटर में रहेगा। दूसरी चीज, ये महीना बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड है। आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि फैसिनेटिंग चीजों की तरफ जाएंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीजों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस महीने मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर की परिस्थितियों को सही करने में, घर को सही करने में लगाएंगे। और बहुत ऐसे मैटर्स भी होते हैं जो व्यक्ति घर बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां इस महीने आप देख पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर नीचस्थ है, वो भी 10th हाउस के अंदर, और यहाँ पर सूर्य की अवस्था 15 दिन तक रहने वाली है। बुध यहाँ पर वक्री है और सेकंड लॉर्ड भी वक्री है। तो ये परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि सबसे पहली चीज कि इस महीने वाणी को बहुत संयम में रखना है। परिवार में किसी भी विवाद के अंदर पड़ते हैं तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो फैमिली में शांति नहीं रहेगी। सेविंग्स यहाँ अगर आप कहीं बिजनेस में लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ किसी को भी पैसे उधार देने से फैमिली में बचना चाहिए। फैमिली के अंदर बहुत शांति से चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी आप वाणी का दुरुपयोग करेंगे या कुछ भी इस प्रकार से आप करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नजर आती है। शुरू के 15 दिन एटलीस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। अगर परिवार में कोई मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वाणी मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा आप संयम रखिएगा। सेविंग्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीयेश गुरु बनकर अष्टम भाव में है, वक्री है। सूर्य यहाँ पर आएंगे तो एक सूर्य का आना यहाँ पर, क्योंकि सूर्य आपका लाभेश है, तो ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ रहेगा। आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी मार्केटिंग या सेल्स करते हैं तो वहां से आपको काफी लाभ होगा। रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में काफी लाभ होगा 15 तारीख के बाद। सूर्य यहाँ पर इनिशिएटिव का कारक है, कोई भी कार्य करने की प्रेरणा आपको देता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा संयम, बहुत ज्यादा शांति बना के रखनी होगी। कहीं पर भी आप रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करते हैं तो इस महीने उस चीज के लिए मुझे लगता है जितना आप शांति रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कार्यस्थल के अंदर डेफिनेटली आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी अब मार्गी है और चौथे घर में शुक्र है, तो लग्जरी के पीछे आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। गाड़ियों के पीछे, घर को सजाने के पीछे, घर के अंदर बहुत सेटलमेंट या घर को व्यवस्थित करना, ये सब कुछ आपके काम का एक पार्ट रहेगा। और बहुत इंटरेस्ट होगा कि आप घर को कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे रीऑर्गेनाइज करते हैं। और व्हीकल्स अगर खरीदना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ जो भी लोग
प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत फायदे कारक रहेगा। मुझे लगता है कि इसका मुख्य रीजन ये भी है कि लग्नेश आपका शुक्र है और मंगल का एक दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बनता है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड बनाता है। बहुत आपको उच्च कक्षा के आपके खर्च होंगे, मतलब बहुत ही हायर लेवल के आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपको इंटरेस्ट भी इन चीजों में होगा जिसका स्तर बहुत ऊंचा होगा, तो वो व्यक्ति के विचार काफी उच्च प्रकार के बना देता है। और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेकोरेशंस में, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ये फोकस रहेगा आपका लग्जरी पे इस महीने। और मुझे लगता है कि ये पूरे ही महीने डेवलप होता रहेगा। और अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे चीजों को बेहतर बनाने में। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव में शनि मार्गी हो चुके हैं। यहाँ पर शनि एक तरह से कहा जाए कि मंगल के दृष्टि संबंध के साथ है, तो जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है, जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है, जो एक तरह से कहा जाए कि जो भी मेडिसिन के स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत फायदे कारक परिस्थिति, उनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर जो भी मेहनत करते हैं वहां पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉ के स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत फायदे कारक है और मुझे लगता है कि जो मेहनत है उसका फल आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। शेयर मार्केट के अंदर भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इस महीने देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो लव रिलेशनशिप अगर है तो वहां मुझे लगता है कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ मन मुटाव हो सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही शांति बना के रखनी होगी। यहाँ पर मुझे ज्यादा जो लव रिलेशनशिप की परिस्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आती। बच्चों के साथ डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट होगा, आपके और आपके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं विचारों में काफी मतभेद रहेगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है आपके 8th हाउस में है, वो भी वक्री है। लोन बहुत कैलकुलेटिव लीजिएगा। अगर किसी लग्जरी के पीछे कोई लोन उठाते हैं, बहुत सोच समझ के उठाइएगा। यहाँ राहु है तो जो भी थायराइड संबंधित समस्या है उसकी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। जिनके बोन से रिलेटेड इश्यूज है वो परेशानी हो सकती है। ये एक ऐसी समस्या है कि जहां पर मुझे लगता है कि जिनके भी स्पेशली हार्मोनल प्रॉब्लम्स है उनको भी इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। देखिए हेल्थ इशू बहुत बड़े नहीं होंगे, मगर जो भी होंगे वो हार्मोनल रहेंगे। यहाँ एक चीज है कि इस महीने शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, तो हो सके वहां तक बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड अवस्था में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड मंगल नीचस्थ है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिनका भी लव रिलेशनशिप है या कोई मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैरिजेस के तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस महीने बहुत ज्यादा मतलब एक डिस्टर्बिंग पोजीशन है। ऑलरेडी मैरिड है तो भी इस महीने पूरे ही मैरिड लाइफ मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो जितना, क्योंकि वक्री होगा मंगल, तो ये एक परिस्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। और फैमिली का स्वामी भी वक्री है, तो एक तरह से फैमिली के अंदर कहो या मैरिड लाइफ में कहो, कंटिन्यूस एक बैटल रहेगी। और 7 तारीख के बाद आपको बहुत बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज्यादा और आर्ग्यूमेंट कर सकता है, बहुत ज्यादा ईगो क्लैश हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली संयम बना के रखना है। मैरिज फाइनलाइज होने की बात की जाए तो इस महीने मुझे लगता है कि इन चीजों के लिए थोड़ा सा समय और देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं नजर आता। यहाँ पर अगर कहीं पर भी आप ढूंढ भी रहे हैं तो आपको जो मैच परफेक्ट मिलना चाहिए वहां पर फिर भी एक कमी रहेगी, तो थोड़ा सा आप संयम बना के रखिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है। अष्टम भाव में गुरु वक्री है। हेरिडिटी से बहुत लाभ है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। यहाँ गुरु का वक्री भ्रमण जो भी टीचर्स है, टीचिंग क्षेत्र में है, मेडिसिन रिसर्च में है, आईटी रिसर्च में है, कोई बुक रीडिंग करना चाहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग सीखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो भी आर्किटेक्चर में है उनको बहुत अच्छा लाभ होगा।
अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश बुध बनकर सेकंड हाउस में है और वक्री है। देखिए भाग्य का स्वामी वक्री है, तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट इस महीने बहुत ज्यादा नहीं है, और 16 तारीख तक तो आप बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि 7 से 16 तारीख तक ऐसा समय है कि 3 ग्रह कंटिन्यूअस वक्री रहेंगे। तो बहुत यहाँ पर बड़े डिसीजंस लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, और कहीं पर भी भाग्य में एक धीमापन रहेगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचिएगा, बहुत धीमी गति पर कार्य होगा, और कहीं पर भी आप अगर आपका कहीं पर परफॉर्मेंस है या कहीं पर भी आप का प्रेजेंटेशन है, तो आपको बहुत पहले से प्री डिसाइड करके चलना होगा, क्योंकि बुध वक्री है तो ईमेल राइटिंग से लेकर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सब कुछ 2 से 3 बार चेक करिएगा, बहुत गलतियां होती है। जो भी मैसेजेस आप टेक्स्ट करते हैं वो भी गलत हो सकते हैं, तो वहां पर आपको डबल चेक करना है। यहाँ भाग्य के सपोर्ट 16 तारीख के बाद मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको शांति बना के रखनी है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव में मंगल है, वक्र अवस्था में आएंगे 7 तारीख के बाद। कार्यस्थल में जॉब के अंदर बहुत कंटिन्यूअस बैटल रहेगा, कंटिन्यूअस बेस पर आपको एग्जामिन किया जाएगा। मुझे लगता है जहां पे भी काम पे लगेंगे, अगर आप मेडिसिन क्षेत्र में है, हॉस्पिटल से कनेक्टेड काम करते हैं, अगर उससे कनेक्टेड बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ होंगे। मगर एक चीज जरूर कहूंगी, जो लॉयर्स हैं, जो लॉ फील्ड में है, जो बैंकिंग सेक्टर में है, उनके लिए भी फायदे कारक है। मगर मंगल यहाँ पर वक्री है, तो आप किसी भी फील्ड में हो, मगर वहां पर आपको सुपीरियर से थोड़ी सी समस्या होगी। वो लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग भी होंगे। जॉब छोड़ना या जॉब को चेंज करने के लिए ये समय मुझे नहीं लगता कि बहुत फायदे कारक है। मगर यहाँ इतना जरूर कहूंगी, जो आईटी क्षेत्र में है, जो लॉ के क्षेत्र में है, जो मेडिसिन क्षेत्र में है, उनको लाभ होगा। यहाँ आसपास का जो एनवायरमेंट है, आसपास के लोग हैं, वो डिस्कम्फर्ट 7 तारीख के बाद क्रिएट करेंगे। तो आपको कंफर्ट आई थिंक काम के स्थल पे नहीं प्राप्त होगा, और वहां पर कंटिन्यूअस आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही रहेगी। तो आपको इस महीने इस तरह की परिस्थिति कार्यस्थल पर महसूस होगी। ओवरलोड वर्क प्रेशर भी हो सकता है, तो इस प्रकार की परिस्थिति आप फेस करेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है सूर्य बनकर आपके सेकेंड हाउस में और फिर तृतीय स्थान के अंदर है, तो ये लाभ की बात है। तो फैमिली से लाभ और इनिशिएटिव से लाभ, तो आप जो काम कर रहे हैं उसी के अंदर कंटिन्यू करते रहिए, उसी में संघर्ष करके आपको सफलता प्राप्त होगी। फैमिली डिस्प्यूट से थोड़ा सा संभल के रहिएगा। 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12th लॉर्ड भी वक्री है 16 तारीख तक, तो जो भी कोर्ट केस में फंसे हुए लोग हैं, तो उनको अपने 16 तारीख तक बहुत ध्यान रखिएगा कि आप क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कहीं पर भी रिएक्टिव होते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। केतु यहाँ पर स्थित है, तो ये केतु कुछ पॉइंट्स पे डिटैचमेंट देता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक चिंतन में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बहुत ये व्यक्ति को जीरोनेस की फीलिंग करवाता है जब भी केतु 12th हाउस में होता है। तो यहाँ पर एक चीज भी है कि अगर कहीं पर भी स्थान परिवर्तन भी होता है, तो जैसे कहीं रहने की जगह चेंज होती है, तो इस प्रकार की परिस्थिति आप फेस कर पाएंगे, और वहां पर आप कहीं पर भी सेटलमेंट आप कर पाएंगे। मगर मुझे लगता है कि यहाँ कार्यस्थल के अंदर हो, अपने हर तरह से कार्य के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर आसपास के एनवायरमेंट में आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। यहाँ जो भी फॉरेन लैंड से संबंधित कार्य है, उसमें मुझे लगता है कि इस महीने 16 तारीख तक आपको रुकना चाहिए। 16 तारीख के बाद ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज, खर्च के ऊपर अपनी सेविंग्स को कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 16 तारीख तक आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये परिस्थिति के अंदर खर्चों को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके रखना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।